के सामने चीखना बंद कर दो फेरित। बस बहुत हो गया। कम से कम एक बार तो ईमानदार हो जाओ मुझसे। जो इसने बताया वो सच है या नहीं? हाँ, जो सच है वो बताओ मुझे फेरित। हाँ बताओ, सुन रही हूं मैं। हाँ सच है। जो भी कहा सब कुछ सच है। हाँ मगर सुल्तान ने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। ये सब कुछ इफाकत आंटी के कहने पर किया इस सुल्तान ने। मेरी प्यारी इफाकत आंटी ने इस सुल्तान को मेरे कमरे में भेजा, तुम जानती हो। मेरी उम्र उस वक्त क्या थी तुम्हें अंदाजा भी है? ये सब कुछ उन्होंने तरतीब दी मुझे फंसाने के लिए, ताकि मुझ पर कोई दाग लगा सके। और जैसा तुम्हें लग रहा है, मेरे पीठ पीछे भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने ये बात क्यों नहीं बताई सुल्तान? हाँ, मुझे भी नहीं बताई तुमने। क्या इतना बहुत है तुम्हारे लिए सेरान? तुम्हें ये सब करके तसल्ली तो मिल गई होगी। सेरान, सेरान, ये सब करके खुशी मिल गई तुम्हें? बताओ ना, खुशी मिल गई सुल्तान? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? चाहती क्या हो मुझसे? मैं तुम्हें कई बार खबरदार कर चुकी थी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब से मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अब से किसी की नहीं सुनूंगा। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता अब। तो इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, बच नहीं पाओगी तुम मुझसे। यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास सुल्तान। सोच लो अच्छी तरह। तुम दफा हो जाओगे अब यहां से हमेशा के लिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। समझ आई? कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें मुझसे। आई समझ में? सेरान, 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 रुको एक मिनट। सेरान, बेशरम, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हाथ उठाने की? बाबा रुक जाइए। बाबा रुकिए। बाबा मर जाएगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। रुक जाइए, मैंने कहा रुके। देखता हूँ कौन बचाता है तुम्हें। सोना, सोना, इधर आओ। हटो सामने से। हटो, हटो। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। रुको, 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 रुको। सोना, रुक जाओ। रुको, रुक जा। सुना, सुना, सुना।
हटो हटो जल्दी हटो। उठाओ फोन उठाओ सेरान। अरे उठाओ ना। गाड़ी रोको, साइड लगाओ जल्दी। अरे क्या सुन नहीं रहे तुम? गाड़ी रोको जल्दी। सेरान उतारो इसे गाड़ी से जल्दी। क्या हो रहा है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? भारा, बात तो सुनो। सेरान गाड़ी से भारा। तुम क्या कर रहे हो? हाँ सेरान जल्दी। नहीं आ रही मैं। क्या हो गया लड़के? क्या पागल हो गए हो? गाड़ी हटाओ। मैं कह रहा हूँ बाहर आ जाओ जल्दी। भाई मसला क्या है तुम्हारे साथ? नहीं सर अभी तमीज नाम की चीज नहीं है, गाड़ी बीच में रोकी। सेरान प्लीज गाड़ी से बाहर आ जाओ जल्दी। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कब से हॉर्न बजा रहा हूँ। भाई क्या मसला है? मसला तुम्हारे साथ क्या है? तो कुछ चाहते हो तुम मुझसे? संभालो खुद को वरना बुरा होगा। अपनी गाड़ी रास्ते से हटाओ वरना हुलिया बिगाड़ दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। ये टांग दे। क्या कर लोगे तुम मेरा? बता दो मैं क्या हो तुम्हें गया है? क्या करूँ। संभालो खुद को। क्या कर रहे हो? जाओ, सब परेशान हो रहे हैं। गाड़ी हटाओ अपनी। चलो भाई जल्दी करो, सबको परेशान किया। सेरान देखो मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा, प्लीज चल दो यहाँ से। गाड़ी से बाहर आ जाओ जल्दी। माफी चाहती हूँ आ जाओ मैं। जल्दी। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। हाँ रख लें। जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे भाई पुरसुकून हो जाओ, हटा रहे हैं वो गाड़ी। छोड़ो मुझे, चल रही हूँ मैं। हटा रहा हूँ। हटा रहा हूँ ना। सोना! सोना! कहाँ हो तुम? मैं थक चुका हूँ तुमसे। कहाँ हो तुम? तुम उस लड़के के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी बेशरम लड़की? आज कातिल बन जाऊंगा, तुम्हारा कत्ल कर दूंगा मैं आज। सोना! देखता हूँ कब तक भागती रहोगी मुझसे। सोना! इधर आओ मेरे पास। क्या कर रही थी उस लड़के के साथ तुम? बताओ मुझे। समझाती हूँ, मैंने कुछ नहीं क्या किया। कर रही थी उसके साथ? मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगा। छोड़ो उसे, दूर हटो उस लड़की से। बेशरम, चले जाओ। तुम और मेरी बेटी, तुम दोनों आखिर कर बाबा। क्या रहे थे अकेले? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें शर्म नहीं आई सोना? आज मैं तुम दोनों का कत्ल कर दूंगा। या अल्लाह! बाबा, छोड़ बाबा, छोड़ दीजिए उसे। छोड़ो, छोड़ो ये हत्या। बाबा, छोड़ो नहीं इसे। छोड़ूंगा। बाबा रुकिए। छोड़ो। बाबा, बाबा, बाबा रुकिए। बाबा, हम शादी करना चाहते हैं। रुकिए, रुकिए। बाबा, 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 हम शादी कर लेंगे। मैं काया से शादी कर लूंगी, उसे छोड़ दीजिए। क्या कहा तुमने? वो संजीदा है। क्या ये सच है? हाँ बताओ ये सच है क्या? हाँ, हम शादी करेंगे। सेरान,
इस मौजू को हमें बंद करना होगा, कुछ भी करके, हमेशा के लिए। समझ आई? समझ आई तुम्हें या नहीं? किस किस मौजू को बंद करूं मैं फेरित? अगर मैंने कहा कि यह मौजू बंद होगा तो बंद हो जाना चाहिए। समझ गई ना? काश ये आसान होता और काश के ये सच ना होता। मेरा जहन पूरी तरह से उलझा हुआ है। ये सब बर्दाश्त से बाहर है मेरी। अब नहीं हो रहा। क्या करूं मैं? देखो सहरान, तुम कुछ भी मत सोचो। कोई सवाल, कोई बात, कुछ नहीं। सब भूल जाओ सहरान। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे लिए सब कुछ सोचना बंद नहीं कर सकती हो? जो कुछ हुआ भूल जाओ, उससे सिंपल सी बात है। ठीक है ना? क्या हमारी शादी के बाद भी तुम मिलते रहे हो उससे? ताल्लुक था तुम्हारा? क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? एक आसान सवाल पूछ रही हूं। शादी के बाद भी ये ताल्लुक जारी था या नहीं? जवाब दो ना फेरित। नहीं था सहरान, बिल्कुल नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। अब खुश हो? और वो बच्चा? कौन सा बच्चा? उस औरत का बच्चा। क्या वो बच्चा तुम्हारा है? सहरान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। यानी सच में तुमने तो हद ही कर दी हर चीज की। फेरित, तुम्हारा है कि नहीं? देखो, बात सुनो सहरान। जिस दिन तुम मेरे घर में मुझसे शादी करके आई, तब से मेरा सुल्तान से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और वो बच्चा, वो उस औरत का बच्चा है, मेरा नहीं है सहरान। और ये सब कुछ मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं। ये मौजू आज के बाद से चाहे कुछ भी हो जाए, ज़ेरे बहस नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, अगरचे तुम इस मौजू को दोबारा हमारे दरमियान मगर लेकर मैं इस आई। मौजू पे बात करना चाहती हूँ फेरित। क्या मतलब कि बंद कर दूं इसे? जी कहें अम्मी। सहरान के साथ हूं अम्मी। बताएं क्या कुछ हुआ है? क्या? कैसे हो सकता है ये? अच्छा ठीक है, ठीक है, हम आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। क्या हुआ फेरित? मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आया। तुम्हारे बाबा तुम्हारी आपा को मार रहे हैं किसी बात पर। क्या? मेरी आपा ठीक तो है ना फेरित? हाँ? मुझे नहीं मालूम, ठीक से समझ नहीं आया मुझे। तुम्हारी आपा घर से भाग चुकी है। क्या? कैसे? हाँ फेरित, तो हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? जल्दी चलते हैं, चलो। उफ, उफ।
वाह वाह, क्या अदाकारा हो तुम। जबरदस्त। तुमने तो वैसा ही किया जैसी हमने बात की थी। अब तुम जैसे चाहो अपने पैसे खर्च कर सकती हो। बहुत शुक्रिया। और ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। अब ये लोग तुम्हें चाहकर भी नहीं ढूंढ सकते। लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद तुम बिल्कुल आजाद हो। लेकिन मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था। सब कुछ बता दिया सहरान को। क्या वाकई ये भी बताया कि ये सब तुमसे इफाकत ने करवाया था? यही तो सबसे आम बात थी, और तुमने उसको यही सारी बातें नहीं बताई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। उसे लगता है कि दवा मैंने अपनी मर्जी से दी थी। और वैसे फरीद बहुत गुस्से में था। अगर उसे फाकत साहिबा के बारे में पता चलता तो बात और बिगड़ जाती। वैसे भी जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम जाना चाहती हो तो चली जाना। दिमाग ठीक है? हमने बात की थी ना, तुम्हें ये सब याद नहीं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी बात सुनो, फिक्र मत करो, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम तो वैसे भी बहुत जल्द यहाँ से चली जाओगी, और तुम्हारा बेटा भी अपने बाप के पास है। तुम अपना बच्चा भी साथ ले जाना। अफसोस है कि वो तुमसे जुदा हो। अच्छे दिन करीब है, बस थोड़ा सा इंतजार, बस थोड़ा सा और इंतजार। क्या हुआ, तुम इतना चौंक क्यों गई? क्या तुम समझ नहीं पा रही हो मैं क्या कह रही हूँ? बताओ मुझे। बस एक आखिरी बार, बस एक काम रह गया। अब क्या करना होगा मुझे? बता दूंगी मैं। मैं तुम्हें बताऊंगा सोना। असल बात तो अब मेरे सामने आई है सोना। काया साहब ने सही कहा ना, इधर उधर जाना, मेरी इजाजत के बगैर किसी लड़के के कमरे में चले जाना। हाँ, शुक्र है कि तुमने अपने मुंह से शादी की बात निकाल दी, वरना मैं तुम लोगों के जिस्मों से रूह निकाल देता। मैं जिंदगी भर पछता लेता, लेकिन कभी माफ नहीं करता। चलो अब सबके सामने बात होगी, चलो। फेरित और सहरान आ रहे हैं। और इरहान बाबा? उससे तो राब्ता ही नहीं हो पा रहा। आंटी, पानी पी ले थोड़ा सा। नहीं पीना मुझे। मुझे खुद भी नहीं पता आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काजिम साहब, हालिद साहब से बात करनी है मुझे। शोर नहीं करो, आराम से बात। खामोश हो जाओ। मैं हालिद साहब से बात किए बगैर खामोश नहीं बैठूंगा। काजिम, क्या कर मेरी रहे हैं, बेटी की काजिम? जिंदगी का सवाल है, समझे? आज काजिम, मेरे रास्ते में कोई भी नहीं काजिम आएगा। साहब, खामोश हो जाओ। चाहिए। रोको उसे। मैं किसी की मैंने नहीं कहा सुनूंगा। रुके। हालिद साहब, बगैर इजाजत इस तरह अंदर आने का मकसद क्या है तुम्हारा? जानते भी हो कि तुम कहाँ आए हो? मुझे अच्छी तरह पता है मैं कहाँ आया हूँ हालिद साहब, बहुत अच्छी तरह पता है। अभी किसी के भी सोने का वक्त नहीं हुआ। बेफिक्र रहिए, मालूम है कि कहाँ दाखिल हुआ हूँ। छोड़ो। आपका ये नवासा काया, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या इसने पूछा था मुझसे? क्या इसने मेरी बेटी की इज्जत खराब करते हुए इजाजत ली थी, जो मैं आपके कमरे में आने से पहले आपकी इजाजत लेता? हालिद साहब, मैं क्या सुन रहा हूँ काजिम? क्या कह रहे हो तुम? बताएगा कोई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। हो ये रहा है कि आपके इस नवासे ने बहुत ही संजीदगी से खुफिया मुलाकातें, वो भी खुफिया कमरों में। मैंने जाकर खुद पकड़ा इसे, और अगर ना पकड़ता तो ना जाने क्या हो जाता। मेरी बेटी की इज्जत पर इसने हाथ डाला है। कहने से पहले सोच लो कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा आखिर इस बात का मतलब क्या है? मैं बहुत अच्छे तरीके से सब समझ रहा हूँ कि आपका खानदान क्या चाल चल रहा है। जबान बंद करो अपनी। तुम अपनी हद को पार कर रहे हो काजिम। कोरहान खानदान वाले समझते क्यों नहीं हैं? आप उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए कि आप पर ये हरकतें जचती नहीं हैं। तो छोड़ दीजिए ये सब। मैं आपके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आया। अगर आपका ये नवासा अपनी हरकतें नहीं सुधारता है तो आपके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आऊंगा, बल्कि नतीजा आएगा, और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। याद रखिएगा। क्या किया इसने जो तुम इसके साथ इस तरह पेश आओगे? अपने दिमाग को काबू में रखो काजिम। आप सुन नहीं रहे क्या? मैं आपसे फिर से कह देता हूँ आगा, आपका नवासा और मेरी बेटी कमरे में छुप छुप के मिलते हैं। शुक्र ये है कि मैंने खुद जाकर इन दोनों को पकड़ा है।
इन दोनों के मुंह से निकल गया कि ये शादी करेंगे, वरना न जाने क्या हो जाता। फिर मैं इन दोनों की लाशें आपके पास लेकर आता। हालिद साहब, मैं कोई कहानी तो नहीं सुना रहा। इफाकत, मुझे तुम खुलकर बताओ कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। बताओ मुझे। हालिद साहब, दरअसल ये दोनों बच्चे पसंद करते हैं एक दूसरे को। काजिम साहब सही कह रहे हैं, मैं भी इस बारे में जानती थी और आपको बताना चाहती थी, मगर इससे पहले ये सब हो गया। जहां तक मैं समझ पाई हूं, ये दोनों काफी सीरियस हैं शादी के मामले को लेकर। काया, मुझे बताओ क्या सच है? सोना? जी ये सच है। नुकत आ जाए तो मेरे पास भेज देना। जा सकते हो तुम सब लोग। नहीं, ये मेरी इज्जत का मामला है हालिद साहब। मैं किसी को भी अपनी बेटी की इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। हालिद साहब, आपको जो करना है करें, अगर नहीं करते तो मैं खुद कर दूंगा, समझे आप? सुना नहीं क्या कहा मैंने? चले जाओ यहां से, जाओ यहां से। मुझे जो कहना था कह दिया। इफाकत, ये मेरी इज्जत का मामला है। मुझे हालिद साहब ना ही नुक्कत से फर्क पड़ता है। ये शादी होकर रहेगी। अगर ये शादी ना हुई तो मैं इन दोनों में से किसी एक को मार डालूंगा। बाबा, काया कुछ मत करना। रिलैक्स काया, मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ। क्या है ये प्लीज सब? रिलैक्स। कैसे मर्द हो तुम? एक मासूम औरत पर हाथ उठाते हो। कैसी मर्दानगी है ये? कैसी मर्दानगी है? और तुम कौन हो? हाँ काया, क्या तुम मर्द हो? दिखाओ जरा, तुमने इसके साथ क्या किया? अगर तुम मर्द होते तो मेरे पास आते, मर्दों की तरह कहते कि मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन तुमने क्या किया? सोना, सोना, रो और रो। क्या मैंने तुम्हें इस तरह पाला था? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे अंदर, तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं रही कि तुमने मुझे किस हाल में ला खड़ा किया? सोना, अपने इर्द गिर्द देखो, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? माफ कर दीजिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। सुना 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 सुना, उठो। सुना, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है?
सुना, बस चुप करो, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? मेरी तरफ देखो, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो काया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम इस सब में मेरी वजह से उलझ गए, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो वो तुम्हें जान से मार देते। मुझे नहीं मालूम था और क्या। मैंने कहा ना, पुरसुकून हो जाओ। देखो मैं यही हूं तुम्हारे साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, समझ गई? चुप हो जाओ, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। सुना, सब ठीक है। वैसे साथ में बहुत अच्छे लगते हो तुम दोनों। मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया है मेरी जान? अब देखना सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। ये लो पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ मैम। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा। तुम जानती हो ना अंकल को, वो तुम्हें कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुम जवाब नहीं दोगी उन्हें। सर झुका के रखना अपना, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात मत करना। हो सकता है वो शुरू में थोड़ा गुस्सा करें, लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगे। तुम सब्र से काम लेना। तुम क्या बोलोगी? बच्चे का बाप मुल्क से बाहर है और काम की वजह से वो नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपके हाथ चूमेंगे। बिल्कुल, चलो। ज़रीन मेरी बहन, खुश आमदीद। पैलिन, तुम्हारी शादी कब हुई? हाँ, तुम तो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी और अब देखो कितनी बड़ी हो गई। कब शादी कर ली, कब घर बसाया और अब मां भी बनने वाली हो। आओ गले लग जाओ। तुम ठीक तो हो ना? जी बिल्कुल। मुझे शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ, ये सब तुम्हारे उस घटिया शौहर की वजह से है। आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं। खुशामदीद आंटी। मेरी जान। पैलिन, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। बेटी। जी बाबा। मुझे क्यों नहीं बताया? देखो इसकी शादी भी हो गई और ये प्रेग्नेंट भी है, और तुम तो कहती हो कि रोज बात करती हो, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, यकीनन तुमने कुछ ना कुछ सोचा होगा, है ना मेरी जान? चलो आओ आओ, चले अंदर चलते हैं। आ जाए।